श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हल षष्ठी की कथा सुना रहा हूँ। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है, पुत्र की लंबी उम्र के लिए और भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हल षष्ठी, इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति का उत्तम व्रत बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, जगत में पुत्र प्राप्ति के लिए हल षष्ठी के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूं। हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। द्वापर युग में कंस नामक एक राजा हुआ। वह सुर नर मुनि सबके उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी। जब वह विवाह की योग्य हुई तो उसने विवाह किया और प्रेम से उसे विदा कर रहा था, तभी वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र ही तुझे मारेगा। यह सुनकर के कंस ने क्रोध करके देवकी को कारागार में डाल दिया और उनके पुत्रों का वध करने लगा। एक बार देवऋषि नारद जी देवकी से मिलने गए तो देवकी दुखी होकर रोने लगी। तब नारद जी ने कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, हल षष्ठी का व्रत करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हल षष्ठी की पहली कथा। बहुत समय पूर्व चंद्रवत नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते और कहते कि मेरा धन मेरा धर्म दोनों नष्ट हो गए। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा, मैं अपने इकलौते पुत्र को कैसे बलि के लिए दे सकता हूँ। तालाब में पानी रहे या ना रहे, लेकिन मैं अपने पुत्र को बलि के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा। यह बातें उसके पुत्र ने कही। उन्होंने कहा, पिताजी, आप मना करते हैं, लेकिन मैं स्वयं अपनी मर्जी से वहां बलि के लिए जाऊंगा, क्योंकि इससे आपका यश फैलेगा और प्रजा भी सुखी रहेगी। यह सुनकर के राजा वहां पर पहुंच गया और साथ ही उसका पुत्र भी था। पुत्र को तालाब में उतारा, तालाब जल से भर गया। राजा रानी लौटकर आ रहे थे। नगर में रास्ते में स्त्रियां हल षष्ठी का व्रत कर रही थी। राजा रानी ने भी यह व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से राजा का जो पुत्र था वह जीवित हो गया। तभी षष्ठी माता ने वरदान भी दिया कि आज के दिन जो भी षष्ठी का व्रत रखते हैं उनके पुत्रों की आयु लंबी होती है। उस दिन से यह व्रत रखा जाने लगा। जैसे इस दिन षष्ठी माता की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी माता की पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। षष्ठी माता की पूजा करते समय भगवान बलराम जी का और भगवान कृष्ण का ध्यान भी करना चाहिए। हल षष्ठी माता सभी मनोरथ पूरे करती हैं। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है, वह सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पूरे श्रद्धा के साथ में यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का विशेष महत्व है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय षष्ठी माता जी जरूर लिखें।